हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर मैं कई दिनों पहले ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन यार मैंने उस समय उस टॉपिक को इतना सीरियस नहीं समझा। लेकिन यार आज मैं कुछ भी करके इस वीडियो को बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे मन में जो डाउट्स है वो मैं सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। आई एम सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें ऐसे जो मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यार बहुत दिनों से मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ बहुत लोग कह रहे कि अरे वो साया जी नहीं सीएन होता है। तो जो लोग ड्रैगन बॉल के न्यू फैन है, जो लोगों ने ड्रैगन बॉल जी और या फिर ड्रैगन बॉल सुपर अभी देखना शुरू किया है, उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यार सुपर सैयन को जैपनीज लैंग्वेज में सुपर सायाजिन कहा जाता है। और यार ये सुपर सायाजिन प्रोनाउंस करने में भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब यार मुझे तो अभी आदत सी पड़ गई है सुपर सायाजिन ये वर्ड यूज़ करने को सुपर सैयन के अलावा, इसलिए यार आगे मैं सुपर सैयन के अलावा सुपर सायाजिन यूज़ कर दूँ तो फिर से कमेंट में ये मत कह देना क्या यार तू ये कह रहे। और एक फाइनल बात है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को फैक्ट्स ही बताने वाला हूँ। मतलब जो चीज़ हम लोग को एनिमेशन एंड मांगा के द्वारा पता चली है सुपर सैयन एंड सुपर सैयन ब्लू के बारे में, वही मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताऊंगा और आगे मेरी थ्योरी होगी। तो प्लीज़ आगे की बात को सीरियसली मत लेना। अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपर सैयन गॉड के बारे में। तो यार सुपर सैयन गॉड हम लोगों को फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिली थी बैटल ऑफ गॉड्स की मूवी में। और यार हम लोगों के पास ऐसे बहुत से फैक्ट्स है, ऐसी बहुत सी पॉजिटिव पॉइंट्स है सुपर सैयन गॉड के बारे में। जैसे सुपर सैयन गॉड स्टेमिना बहुत कम यूज़ करता है, और यार हम लोगों को मूवी में भी देखने मिला था, या फिर हम लोग ये कह सकते कि खुद विश के द्वारा हमें ये पता चला है कि लॉर्ड बीरस ने अपना 70% ऑफ पावर यूज़ किया था सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट, जो कि गोकू ने अचीव की थी। लेकिन यार अभी ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कि नेगेटिव भी है सुपर सैयन गॉड के अगेंस्ट। जैसे यार सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टेमिना कम यूज़ करता है, लेकिन यार गोकू ने अभी तक सुपर सैयन गॉड की असली ताकत को नहीं जाना है और वो उसे ठीक से यूज़ भी नहीं कर सकता था। जैसे हम लोगों ने देखा कि बैटल ऑफ गॉड्स की मूवी में जब गोकू एंड बीरस की फाइट हुई थी तब उसने 2 बार अपने सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को गवा दिया था। एक बार जब वो लोग अंडरग्राउंड फाइटिंग कर रहे थे तब, और दूसरी बार स्पेस में। मतलब इसका मतलब ये है कि गोकू ने अभी तक सुपर सैयन गॉड को ठीक से यूज़ करना नहीं सीखा। लेकिन अभी यूनिवर्सल आर्क में, मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर में, हम लोग देख सकते थे कि गोकू सुपर सैयन गॉड को एकदम परफेक्टली यूज़ कर रहा था। लेकिन इससे हम लोग ये तो साबित नहीं कर सकते कि गोकू ने गॉड पावर को अचीव कर लिया है, क्योंकि चाहे गोकू के पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन हम लोग को ये फैक्ट तो मानना ही पड़ेगा कि अ मॉर्टल कांट सेंस अ गॉड की। इसका मतलब ये है कि ये मॉर्टल गॉड की को कभी भी सेंस, मतलब कभी भी जान नहीं पाएगा, कभी भी समझ नहीं पाएगा। सेंस का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, और मॉर्टल इमॉर्टल भी आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दूं, मॉर्टल मतलब वो लोग रहते हैं जो जन्मने के बाद जिनको मरना ही पड़ता है, जो कि हम लोग जैसे। और इमॉर्टल मतलब जमासुके जैसे, जो एक बार जन्म गए फिर कभी मरेंगे नहीं। और हमारा गोकू तो एक मॉर्टल ही है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितने भी गोकू कोशिश कर ले, लेकिन वो सुपर सैयन गॉड की ताकत पूरी तरह अपने अंदर नहीं समा सकता सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के बजाय। मतलब अगर गोकू को सुपर सैयन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसे सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा और उसे अपना स्टेमिना वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी गोकू ने किसी तरह कुछ भी करके 1% ही समझ लो, 1% ऑफ पावर सुपर सैयन गॉड की अपने अंदर संभाली, और उसी की वजह से वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो सका। इसलिए सुपर सैयन ब्लू को कहा जाता है सुपर सैयन ब्लू सुपर सैयन। इसका मतलब ये है कि सुपर सैयन प्लस सुपर सैयन गॉड की जरा सी ताकत इज इक्वल टू सुपर सैयन गॉड। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सुपर सैयन की ताकत और सुपर सैयन गॉड की जरा सी ताकत 1% भी समझ लो, उनको अगर हम लोग मिला दी तो सुपर सैयन ब्लू ये ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वेजिटा कैसे सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर हम लोग मांगा में देखें तो मांगा में वेजिटा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन अभी तक एनिमेशन में हम लोग को देखने नहीं मिला
कि वेजिटा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन क्या मालूम उसने अपनी मेहनत की वजह से ही ट्रांसफॉर्म हुआ रहेगा। क्योंकि यार वेजिटा ने ऐसी बहुत सी चीज़ें अपने दम पर करके दिखाई है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं लगी। जैसे हम लोगों ने देखा था वो कैसे सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म अपने दम पे हुआ था, उसने ना ही किसी से ट्रेनिंग ली थी। और ऐसे बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन है जो वेजिटा ने अपने दम पे हासिल किए। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि वेजिटा वन मैन आर्मी है। तो चलिए अभी हम लोग वेजिटा के सुपर सैयन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को साइड पे रख के सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ भी हो जाए हम लोग को इस फैक्ट को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन गोकू एंड वेजिटा ने विश की वजह से ही अचीव किया है। और यार सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो विश को मालूम है, लेकिन यार सुपर सैयन गॉड के बारे में विश को कुछ नहीं मालूम। तो इसी वजह से लास्ट में मेरी जो थियोरी होगी आई थिंक आप उसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ज़रा चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को सुपर सैयन ब्लू का एक नेगेटिव पॉइंट बता दूं जो कि आप सभी लोगों को मालूम होगा। सुपर सैयन ब्लू में स्टेमिना बहुत यूज़ किया जाता है, इसलिए यार मैं इसे नेगेटिव में गिनती कर रहा हूँ। अभी हम लोग बढ़ते पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो ऐसे बहुत से पॉजिटिव चीज़ें हैं सुपर सैयन ब्लू के बारे में, जैसे कि सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन, लेकिन ये गोकू के लिए पॉजिटिव है ना कि वेजिटा के लिए। लेकिन अभी वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू को मास्टर कर लिया है तो वेजिटा के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो अभी हम लोग गोकू की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यार सुपर सैयन गॉड एनिमेशन में तो सिर्फ गोकू ने हासिल किया है। तो यार गोकू ने सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन को मिक्स कर दिया, और वो भी नहीं 10 टाइम्स बल्कि 20 टाइम्स। इसके लिए यार सुपर सैयन ब्लू की ताकत तो गोकू ने 20 गुना बढ़ा दी, लेकिन उसने अभी तक ऐसा सुपर सैयन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नहीं किया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुपर सैयन ब्लू एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, और इसमें से एक प्रूफ तो आप लोगों को कई सालों पहले मिल गया होगा, लेकिन अगर आप भूल गए होंगे तो फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूँ। जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एफ मूवी में गोकू एंड फ्रीजा की फाइट के दौरान जब गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में होता है तब क्रिलिन खुद कहता है कि मैं गोकू की की को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अ मॉर्टल कांट सेंस अ की ऑफ गॉड, इसका मतलब तो यही है कि गोकू का सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है, और गोकू ने उस गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को कायोकेन के साथ मिक्स कर दिया, वो भी 20 टाइम्स। मतलब सुपर सैयन ब्लू की ताकत 20 गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हम लोग इनडायरेक्टली तो यही कह सकते हैं कि सुपर सैयन ब्लू सुपर सैयन गॉड से ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ज़रा अपनी थियोरी भी बताऊंगा, बस आगे एक और लास्ट पॉइंट बता दूँ। यार गोकू के जो भी नॉर्मल अटैक्स है गोकू उसको सुपर सैयन ब्लू के साथ यूज़ कर सकता है, और वो भी कायोकेन के साथ। इसका मतलब अभी समझो गोकू अपने कायोकेन इंटू 20 टाइम्स है तो वो अपनी कामेहामेहा यूज़ कर सकता है, और कामेहामेहा की ताकत भी 20 गुना बढ़ जाती है। जैसे आपको मालूम है कि ड्रैगन बॉल जीटी का गोकू जब सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में होता है और जब वो कामेहामेहा यूज़ करता है तब उस कामेहामेहा की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नॉन कैनन सीरीज है। लेकिन अभी हम लोग ड्रैगन बॉल सुपर में जिस तरह देख रहे हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन मिक्स कर रहा है और वो भी 20 टाइम, मतलब इस तरह से तो गोकू की ताकत सुपर सैयन ब्लू के साथ 20 गुना बढ़ेगी ही, लेकिन उसके जो भी अटैक्स है जैसे पंचेस डिफेंस 20 गुना ताकतवर हो जाएगा, पंचेस अटैक्स 20 गुना ज़्यादा लगेंगे। मतलब गोकू जो भी अटैक करेगा वो 20 गुना ज़्यादा ताकत से लगेगा। अभी समझो गोकू ने कायोकेन मिक्स किया है सुपर सैयन ब्लू के साथ इंटू 20 टाइम्स, तो अगर गोकू ने कामेहामेहा वेव यूज़ किया तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से जाएगा अपने अपोनेंट के पास। तो यही मैं कहना चाहता था सुपर सैयन ब्लू के बारे में। तो चलिए अभी दोस्तों बढ़ते हैं मेरी थ्योरी की तरफ। लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को फिर एक बार याद करा दूँ, ये मेरी थ्योरी है और मुझे ज़रा भी नहीं लगता कि ये सही होगी या गलत, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे आपको मालूम है कि सुपर सैयन ब्लू के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में विश को मालूम है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि अभी हम लोगों को मालूम नहीं होंगी सुपर सैयन ब्लू के बारे में। लेकिन यार सुपर सैयन गॉड एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, यामोशी को छोड़ के, क्योंकि यार यामोशी ने बहुत बार यूज़ की होगी सुपर सैयन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपको नहीं मालूम यामोशी कौन है तो अभी अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उसे बस क्लिक कर देना एंड देन एंजॉय योर वीडियो। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो यार जब गोकू एंड बीरस की फाइट हुई थी
तब बीरस ने अपना 70% ऑफ पावर यूज किया था। लेकिन यार डिस्ट्रक्शन ऑफ एफ मूवी में विश ने खुद कहा था कि बीरस गोकू एंड वेजिटा को सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में एट ए टाइम हैंडल कर सकते। मतलब गोकू एंड वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर बीरस के साथ लड़े तो बीरस को अपना 100% यूज करना पड़ेगा। मतलब गोकू एंड वेजिटा 50-50% है सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में बीरस के अगेंस्ट। इसका मतलब तो यही है ना दोस्तों कि सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि यार एक अकेले बंदे ने गॉड डिस्ट्रक्शन को 70% ऑफ पावर यूज करने पे मजबूर किया। और एक बात है कि ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हो सकती है सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में जो कि अभी तक गोकू को नहीं पता चली। जैसे हम लोग को मालूम है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूज़ करने वाले की बॉडी अपने आप हिलने मिलने लगती है। हम लोगों ने खुद देखा था कि जो टेक्निक्स गोकू यूज़ कर रहा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के समय वो गोकू के लिए अननोन थी। मतलब गोकू ने ऐसी टेक्निक अपनी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं की थी। तो ऐसा ही हो सकता है सुपर सैयन गॉड के साथ जो कि गोकू को नहीं मालूम होगी। और फाइट के दौरान गोकू खुद कह रहा था कि सुपर सैयन गॉड की आत्मा मेरे से बात कर रही है। मतलब दोस्तों ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग कि आत्मा भी मरती है, मतलब वो आत्मा भी अभी तक जिंदा होगी, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय गोकू सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हो तो उस समय वो आत्मा गोकू से कनेक्ट हो जाए, और जिस समय वो ट्रांसफॉर्मेशन जब गोकू यूज़ कर रहा हो और उस समय वो कभी मुसीबत में हो तो आत्मा उससे समय समय पे गाइड कर रही होगी कि अभी तुम ऐसा करो जिससे तुम बच सकते हो, या फिर तुम्हें अभी ऐसा करना चाहिए जिससे तुम जीत सको। तो यार हम लोग एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि गोकू के पीछे सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के समय असली सुपर सैयन गॉड जो कि यामोशी है उसका हाथ भी हो, और यामोशी को सुपर सैयन गॉड के बारे में सब कुछ अगर मालूम हो तो फिर यार हम लोग तो यही कह सकते हैं कि यामोशी गोकू का गाइड है जब तक तो गोकू के पास सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों यही था जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था सुपर सैयन ब्लू एंड सुपर सैयन रेड के बारे में, आई मीन सुपर सैयन गॉड के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। एंड यार आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुपर सैयन ब्लू या फिर सुपर सैयन गॉड। अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उसमें आप लोग अपने वोट्स बताइए कि आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा पावरफुल लगता है, या फिर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो डेली देख सके, और यार उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप मेरी वीडियो जल्द से जल्द देख सके। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा, गुड बाय।